आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में हम लोग पल्लव वंश के बारे में सिंह विष्णु के काल तक देखे थे और आज की क्लास में उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए उसके अगले शासक के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, पल्लव वंश को हम लोग पढ़ रहे हैं। कल पढ़े थे हम लोग सिंह विष्णु के बारे में पढ़े थे और उसके अगला जो शासक हुआ वह हुआ महेंद्र वर्मन प्रथम, जो 600 ईस्वी से लेकर 630 ईस्वी तक शासन किया। तो देखिए, यह सिंह विष्णु का पुत्र था। जो महेंद्र वर्मन प्रथम था, सिंह विष्णु का ही पुत्र था। इसने मत विलास प्रहसन, भगवाद जुमियम नामक ग्रंथ की रचना की। जो महेंद्र वर्मन प्रथम हुआ वह सिंह विष्णु का ही पुत्र था। इसने मत विलास प्रहसन और भगवाद जुमियम नामक ग्रंथ की रचना की। इसके संरक्षण में ही संगीत शास्त्र पर आधारित किताब कुडमी माल्य की रचना की गई। कुडमी माल्य की रचना की गई किसके संरक्षण में? तो महेंद्र वर्मन प्रथम के संरक्षण में है। देखिए, अगला शासक कौन हुआ? तो नरसिंह वर्मन प्रथम हुआ। महेंद्र वर्मन के बाद नरसिंह वर्मन प्रथम हुआ, जो 630 से लेकर 680 ईस्वी तक शासन किया। इसे वातापी कोण भी कहा जाता है। इसने क्या किया था? वातापी कोण, यानी जो वातापी के चालुक्य था उसको पराजित कर लिया था, इसलिए क्या हुआ? उसको पराजित किया था, इसलिए वातापी कोण की उपाधि भी धारण किया था। इसने चालुक्य नरेश पुलकेशिन को कई बार पराजित किया और उसके पीठ पर विजय शब्द अंकित करवा दिया। नरसिंह वर्मन जो प्रथम था उसने क्या किया? वातापी कोण की उपाधि धारण किया था। इसलिए चालुक्य नरेश जो पुलकेशिन द्वितीय था उसको कई बार युद्ध में पराजित किया और उसके जो पीठ था ना, उसके पीठ पर पराजित शब्द यानी विजय शब्द अंकित करवा दिया था। यानी उसको क्या किया था? पराजित किया था और अपने आप को विजय प्राप्त किया था, तो इसलिए उसके पीठ पर क्या किया था? विजय शब्द अंकित करवा दिया था। इसलिए लंका को भी विजित किया था। यानी जो नरसिंह वर्मन प्रथम था, इसलिए श्रीलंका को भी क्या किया था? जीत कर अपने साम्राज्य में मिला लिया था। किस साम्राज्य में? यानी पल्लव साम्राज्य में मिला लिया था। देखिए, नरसिंह वर्मन प्रथम के बाद नरसिंह वर्मन द्वितीय का शासन आता है, जो 680 से लेकर 720 ईस्वी तक शासन करता है। तो देखिए, नरसिंह वर्मन द्वितीय के बारे में देखते हैं। इसे राजसिंह भी कहा जाता है। जो नरसिंह वर्मन द्वितीय है इसको राजसिंह के नाम से भी जाना जाता है। इसने कांची के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। जो कांचीपुरम जो है, कांचीपुरम दक्षिण भारत में जो पड़ता है, कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण कौन किया था? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था, जिसे राजसिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। यानी राजसिंह बनवाया था, इसलिए इसको राजसिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। साथ ही महाबलीपुरम का समुद्र तटीय मंदिर और ऐरावतेश्वर मंदिर का भी निर्माण करवाया। जो राजसिंह प्रथम था, जो नरसिंह वर्मन द्वितीय था, उसको राजसिंह भी कहा गया। इसने कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, और साथ ही महाबलीपुरम का समुद्र तटीय मंदिर का निर्माण करवाया और ऐरावतेश्वर मंदिर का भी निर्माण करवाया। इसके बाद हम लोग देखते हैं नंदी वर्मन तृतीय को। यानी नरसिंह वर्मन द्वितीय के बाद क्या हुआ? नंदी वर्मन, देखो नंदी वर्मन, नंदी रे भौजी नहीं, नंदी वर्मन तृतीय 845 से लेके 866 ईस्वी में शासन किया। देखिए, इसके कार्य में क्या है महत्वपूर्ण? तो इसने चोल, पांड्य और चेरों को पराजित किया। जो इसके समकालीन चोल शासक थे, पांड्य शासक थे और चेर शासक थे, वो तीनों को भी क्या किया था? इसने पराजित किया था। कौन? नंदी वर्मन तृतीय। पल्लव वंश को शक्ति प्रदान किया। यानी जो पल्लव वंश अपनी शक्ति खो दिया था उसको क्या किया? पुनः प्राप्त किया। यह पल्लव वंश का अंतिम प्रतापी राजा था। पल्लव वंश के अंतिम प्रतापी राजा कौन था? नंदी वर्मन तृतीय था। ये रहा पल्लव वंश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें, जो यह दूसरा क्लास हुआ और इसमें पल्लव वंश लगभग पूरा समाप्त हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए, वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।